नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चाल समय दूसरी का जो आगे का सिलेबस है उसको हम पढ़ेंगे। जो आगे के क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से जो बातें होती थी कि उसमें जो बेसिक है वो मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। मुझे विश्वास है कि वो आपने सारी बातें पढ़ ली होंगी और वो सारी बातें आपको याद भी होंगी, क्योंकि उस पर आधारित ही हम आज सवाल करने वाले हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि चाल बराबर क्या होता है, एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज भी करा देता हूँ। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। आप जहाँ पर भी बैठ के पढ़ रहे हो मेरे साथ साथ आपको भी रिवाइज करना है। मैंने कहा चाल बराबर तो आप बोलेंगे दूरी बटे समय। मैं कहता हूँ समय बराबर क्या होगा तो आप बोलेंगे दूरी बटे चाल। और मैं अगर कहूँ दूरी बराबर क्या होगा तो आप बोलेंगे चाल गुणे समय। ये बात आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद मैं कहता हूँ कि मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर में बनाना है तो आप जानते हैं किलोमीटर में बनाना है तो 18/5, क्योंकि किलोमीटर बड़ा होता है, और किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 5/18। ठीक है। जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलते हैं तो सापेक्ष चालें क्या होती हैं, घट जाती हैं। लेकिन जब वो विपरीत दिशा में चलते हैं तो चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। और मैंने आपको 2-3 बातें और बताई थी कि जब दूरी समान हो तो चाल का जो अनुपात होता है वो समय का उल्टा होता है। लेकिन जब समय समान हो या मिलने का समय बराबर हो तब जो चाल का अनुपात होता है वो दूरी के अनुपात के बराबर होता है। और जब चालें समान हो तब समय का जो अनुपात होता है वो दूरी के अनुपात के समान होता है। इतनी बातें मैंने कल आपको बताई थी और इस पे ही आधारित आज हम सारे सवाल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। जैसे कल एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर मतलब जब आप क्वेश्चन लिखते हैं, मतलब जो क्वेश्चन मैं बोलता हूँ तो स्क्रीन पे आपकी रहता होगा, लेकिन जब मैं सॉल्व कराता हूँ तो आपकी स्क्रीन से हट जाता होगा। तो उसका कारण सिर्फ एक ही है ये कि जैसे ही अगर मैं स्क्रीन से क्वेश्चन ना हटाऊं तो फिर मैं यहाँ जो सॉल्यूशन कर रहा हूँ वो आपको दिखेगा नहीं। इस वजह से मुझे वो क्वेश्चन वहाँ से हटाना पड़ता है। तो या तो आप उसका क्वेश्चन लिख लिया करो या फिर उसको आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। दो में से कुछ करो अभी आप शुरुआत के लिए। बाकी आगे चल के जैसे ही हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये सारी व्यवस्थाएँ जो आपको मिलनी चाहिए वो मैं आपको भी अवेलेबल कराऊंगा। इससे आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, कभी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ठीक है। और बेहतर से बेहतर करेंगे। अभी हमारी शुरुआत है और ऐसा नहीं हम लोग तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और मैं चाहता भी हूँ कि धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़े। ठीक है। तो चलिए आज का पहला सवाल करते हैं। एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। यदि चोर और सिपाही की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 12 किलोमीटर प्रति घंटे है तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका था। ठीक है। तो आप ऐसे समझिए इस बात को। मान लीजिए यहाँ पर पुलिस है, सिपाही है और यहाँ पर क्या है, चोर। तो वो 200 मीटर दूरी से देखता है, यहाँ चोर है और यहाँ क्या है, पुलिस। तो चोर को लिख देते हैं C और पुलिस को लिख देते हैं P। तो आप बताओ कि इनके बीच की दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे 200 मीटर। भाई यही है। ठीक है। तो यहाँ पे पुलिस खड़ी है, यहाँ पे चोर। तो चोर ने पुलिस को देखा या पुलिस ने चोर को देखा और इसने भागना किया क्या, चालू। तो आप बताओ कि ये भागते भागते कहीं पहुँचेगा। मान लो यहाँ पहुँचा। ठीक है। और आपसे वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 12 किलोमीटर प्रति घंटे चाल किसकी है, एक चोर की और एक सिपाही की है। तो पकड़े जाने से पहले दूरी कितनी चल चुका था। तो आप बताओ कि पहले चोर यहाँ था तो चोर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन अगर पुलिस को पकड़ना है तो भाई जैसे चोर ने इसको देखा और पुलिस ने इसको देखा तो इसने भागना चालू किया तो ये यहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन पुलिस तो पकड़ लेती है, इसका मतलब उतने ही समय पुलिस यहाँ से यहाँ इसको पकड़ लेगी। बोलो पकड़ लेगी कि नहीं। क्यों पकड़ लेगी, उसका कारण ये है कि भाई चोर की चाल है 10 और इसकी है 12। तो भाई जब ये तेज चलेगा तो ये उतने समय में यहाँ पहुँच जाएगा और ये उतने ही समय में यहाँ पहुँचेगा। इसका मतलब है कि चोर यहाँ से चलेगा और यहाँ पकड़ा जाएगा। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमको एक बात ये पता चली कि मिलने का जो समय है वो क्या है, समान है। कि जितने समय में ये यहाँ पहुँचा उतने ही समय में ये भी यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तभी तो ये पकड़ा जाएगा। बोलो बात क्लियर है। तो ये पकड़ा जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि मिलने का समय क्या है, समान है। और मिलने का समय जब समान होता है तो मैंने आपको बताया है कि चाल का जो अनुपात होता है मतलब S1/S2 वो किसके बराबर होता है, दूरी के अनुपात के बराबर होता है। मतलब D1/D2। कब, जब मिलने का समय समान हो। तो आप बताओ कि चालों का अनुपात क्या दिया गया। एक की चाल दी गई है 10 और एक की चाल है 12। तो आप बोलोगे कि ये जो अनुपात की बात करें तो 2 पंच 10 और 2 छंग 12। इसका मतलब चाल का अनुपात क्या होगा, 5:6। तो मैंने कहा है कि जब मिलने का समय समान हो तो दूरी का भी वही अनुपात होता है। तो ये जो 5:6 है तो ये चाल का अनुपात है, तो यही दूरी का भी होगा। तो आप बोलोगे कि चाल अगर चोर की 5 है और पुलिस की 6 है तो दूरी पुलिस की
दूरी चोर की कितनी होगी 5 और पुलिस कितना चलेगा 6। तो आप बताओ कि पुलिस कितना ज़्यादा चलेगा, तो आप बोलोगे 1 ज़्यादा चलेगा। लेकिन आप मुझे बताओ कि पुलिस ज़्यादा कितना चलेगा, तो आप बोलोगे यही दूरी तो है जो पुलिस को और ज़्यादा चलनी पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि चोर चल रहा है 5 और पुलिस कितनी चल रही है 6। तो आप बोलोगे 1 ज़्यादा चल रही है, तो 1 का मतलब कितना होगा, तो आप बोलोगे 200 मीटर होगा। बोलो होगा कि नहीं। तो 1 का मतलब अगर 200 मीटर है और हमसे पूछ रहा है कि चोर कितनी दूरी पर चल चुका है, तो आप बताओ कि 1 का मतलब 200 है, तो 5 का मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे 1000 मीटर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो चोर 1000 मीटर चल चुका होगा और 1000 मीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर। बोलो बात क्लियर है। अगर हमसे पुलिस पूछता तो हम बोल देते 1200 मीटर चलेगा। बोलो चलेगा कि नहीं, क्योंकि 1000 तो ये होगा और 200 ये भी होगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमसे चोर का पूछा है तो चोर कितना चल चुका होगा 1 किलोमीटर। तो मेरे ख्याल से मैंने ये सवाल आपको बिल्कुल चित्र बना के ही बताया है। बाकी आगे के सवालों में हम चित्र नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और आंसर आ जाएंगे। ठीक है। अगला सवाल है, एक सिपाही एक चोर को 300 मीटर की दूरी पर देखता है और भागना शुरू कर देता है, और चोर और सिपाही की चाल क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 33 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका है। तो आप बताओ कि एक की चाल कितनी है 30 है और एक की है 33। बिल्कुल वैसे ही सवाल है कि भाई इस बार 200 नहीं 300 मीटर दूरी से देखता है और भागना शुरू करता है। चोर सिपाही की चाल क्रमशः 30 और 33 है, तो पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय कर चुका है। तो आप जानते हैं कि जो चाल का अनुपात है वही दूरी का होगा। तो इस अनुपात की बात करें तो कितना हो जाएगा 10 और ये 11। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो आप बताओ कि ये कितना ज़्यादा चलेगा पुलिस, तो आप बोलोगे 1, लेकिन ज़्यादा कितना है, तो आप बोलोगे 300 मीटर। तो 1 का मतलब अगर 300 मीटर है और हमसे पूछ रहा है कि चोर कितना चला, तो चोर तो चला 10, मतलब 3000 मीटर, और 3000 मीटर का मतलब क्या होता है 3 किलोमीटर। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने इस पे आधारित और भी अच्छे सवाल लिए हैं, जहां कन्फ्यूजन भी कभी होए तो वो भी आपको दूर करा देते हैं। अभी एक चोर एक सिपाही को 200 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। चोर 12 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है और सिपाही 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है। तो आप बताओ कि चोर 12 मिनट में 1 चल रहा है और सिपाही 10 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है, इसका मतलब सिपाही तेज दौड़ता होगा। ठीक है। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका है। ठीक है। आप एक बात बताओ कि जो सिपाही है, जो चोर है वो 12 मिनट में चलता है 1 किलोमीटर और सिपाही 10 मिनट में चलता है 1 किलोमीटर। तो आप बताओ कि दोनों 1-1 किलोमीटर चल रहे हैं, एक चल रहा है 12 मिनट में और एक चल रहा है 10 मिनट में। बोलो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक 12 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है और एक 10 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है। इसका मतलब है कि दूरी तो इस जगह समान हो गई। तो दूरी अगर समान है तो जो चाल का या समय का अनुपात होगा वो चाल का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई। जब दूरी समान होती है तो चाल का अनुपात समय का उल्टा होता है। तो यहाँ पे अगर समय दिया गया तो समय का अनुपात किसका उल्टा होगा, चाल का उल्टा हो जाएगा। तो भाई जो समय का अनुपात क्या है, तो आप बोलोगे 6/5। तो चाल क्या होगी, तो आप बोलोगे चाल होगी 5/6। बोलो होगी कि नहीं होगी। तो चाल तो 5/6 है। लेकिन अगर हम पहली कंडीशन में जाएं तो वो क्या है, वहाँ पे मिलने का समय तो समान होगा। होगा कि नहीं भाई। चोर और पुलिस कब पकड़े जाएंगे, जब दोनों समान समय तक चलेंगे। तो जब समान समय तक चलेंगे तो जो ये चाल का अनुपात बना, यही अनुपात तो दूरी का भी होगा कि नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ रही, कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे हैं भाई। मैंने कहा कि पहले जैसे उसने कहा ना कि 12 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है और सिपाही 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब है कि दोनों 1 किलोमीटर की दूरी तो समान समय में तय करते हैं। समान समय में नहीं, समान दूरी तय करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब दूरी समान है तो जो समय का अनुपात होगा, तो समय का अनुपात ये है। बोलो है कि नहीं है। तो चाल का अनुपात फिर ये होगा। और पहली जो कंडीशन है उसमें सिर्फ ये होता है कि अगर मिलने का समय समान है तो जो चाल का अनुपात है वही दूरी का भी होगा। तो ये 5 चलेगा और ये 6 चलेगा। तो आप बोलोगे 1 ज़्यादा चलेगा, लेकिन चला कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 200 मीटर। तो 1 का मतलब 200 मीटर है, तो 5 का मतलब क्या होगा 1000 मीटर, और 1000 मीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर। मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। बाकी फिर भी कोई दिक्कत जाती है तो आप मुझे कमेंट से ही बता सकते हैं। बाकी 2 से 3 बार देखेंगे और जो मैंने कल पढ़ा है था अगर उसको आपको अच्छे से बनता होगा तो कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। अगला सवाल है, एक सिपाही ने चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा। चोर ने भागना शुरू किया और सिपाही उसके पीछे भागा। यदि सिपाही और चोर की चाल क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटे
और 7 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो सिपाही कितनी देर में चोर को पकड़ लेगा। आप एक बात बताओ, मैं फिर से चित्र बना देता हूँ कि ये है पुलिस और ये है चोर, 200 मीटर की दूरी पर देखता है, यही हमसे कह रहा है। फिर वो कह रहा है कि एक की चाल है 8, मतलब पुलिस की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटे और इसकी है 7 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो आप बोलोगे कि फिर यहाँ कहीं पकड़ा जाएगा, बोलो पकड़ा जाएगा कि नहीं। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि ये दूरी जो है ये तो चोर ने भी चलेगा, चोर भी चलेगा, और ये दूरी तो पुलिस भी चलेगा, बोलो चलेगा कि नहीं। तो पकड़ने का जो डिफरेंस है वो क्रिएट क्यों हुआ, या पकड़ने में जो समय लगेगा वो क्यों लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि भाई ये 200 मीटर उसको ज़्यादा है, भाई है कि नहीं है। तो आप बताओ ये 200 के कारण ही, भाई ये 200 नहीं होता तो पुलिस और चोर तो दोनों एक साथ होते, और एक साथ होते तो पकड़ जाता। इसका मतलब ये 200 दूरी उसको ज़्यादा चलनी पड़ेगी तभी वो चोर को पकड़ पाएगा। तो आप बोलोगे समय निकालना है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है 200, बोलो है कि नहीं है। लेकिन दूरी मीटर में है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो हम इसको ऐसा करते हैं किलोमीटर में बदल देते हैं, तो भाग किससे देंगे 1000 से, बोलो देंगे कि नहीं। तो आपसे मैं पूछूं कि ये तो दूरी है तो बदल दिया उसको किलोमीटर में, लेकिन अगर मैं पूछूं कि चाल क्या होगी तो आप बोलोगे कि चोर और पुलिस जब एक ही दिशा में जाएंगे तभी तो पकड़ा जाएगा, और जब एक ही दिशा में जाते हैं तो चालें क्या होती है घट जाती हैं। तो 8 में से 7 जाएगा तो चाल क्या हो जाएगी 1, तो हम भाग किससे देंगे 1 से देंगे, और आप जानते हैं कि 1 से भाग देने से तो कुछ नहीं बदलेगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ये 0 0 कट जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, क्योंकि 1 से भाग देने से तो कोई अंतर नहीं है। तो समय कितना लगेगा 1 बचे 5 घंटे, 1 बटे 5 घंटे, यही समय लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि हमने दूरी को किलोमीटर में लिया और चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में, तो समय क्या आ गया घंटे में। लेकिन कभी पूछे मिनट में अगर ऑप्शन में हो तो आप क्या करेंगे 60 से इससे गुणा कर देंगे, तो 60 से गुणा करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा मिनट में, भाई घंटे है मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा करेंगे और 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 12 मिनट। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। श्याम और राधा एक दूसरे से मिलने के लिए क्रमशः ए और बी बिंदु से निकलते हैं। श्याम और राधा की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। मिलने के वक्त श्याम राधा से 500 मीटर ज़्यादा चल चुका था, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। तो आप मुझे एक बात बताओ, भाई जब एक ही समय पर घर से निकले हैं, ठीक है, मिलने के लिए, एक ए से निकलता है दूसरा बी से निकलता है, ठीक है भाई। ऐसा होता ना कि मैंने कहा कि मैं अपने घर से निकल रहा हूँ, सामने वाले ने कहा ठीक है हम भी निकलते हैं, तो हम लोग रास्ते में कहीं मिलेंगे, तो जहाँ मिलेंगे तो जितना समय मुझे लगा वहाँ तक पहुँचने में तो उतना समय भाई उसको भी लगेगा सामने वाले को, तो मिलने का समय तो समान होगा। तो मिलने का समय अगर समान होगा कि नहीं, तो सीधी सी बात है कि जो चाल का अनुपात होगा वो दूरी के अनुपात के बराबर होगा। तो चाल का अनुपात क्या है, तो आप बोलोगे 21 है 1 की चाल 1 की 15 है, तो 30 7 है 21 होती है 5 है 15, मतलब चाल 7 है इसकी 5 है, तो दूरी इसने 7 चली हुई इसने 5 चली होगी। लेकिन आप बताओ कि इसने कितनी ज़्यादा चली है, तो आप बोलोगे ये 5 चल रही है राधा और श्याम कितना चल रहा है 7, क्योंकि बोल रहा है ना श्याम राधा से 500 मीटर ज़्यादा चल चुका है। तो आप बताओ कि ये 7 चल रहा है ये 5 चल रहा है, तो आप बोलोगे 2 ज़्यादा चल रहा है, लेकिन ज़्यादा कितना है, तो आप बोलोगे 500, तो 2 का मतलब 500 है। और हमसे पूछ रहा है तो ए और बी के बीच की कुल दूरी बताओ, तो आप बताओ ये 7 चल रहा है ये 5 चल रहा है, तो कुल दूरी क्या होगी 12। तो 2 का मतलब भैया अगर 500 है तो आप बताओ कि 12 का मतलब निकालना है, तो 6 से गुणा कर देंगे तो ये 12 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो 6 से गुणा करेंगे तो ये 12 और 6 से गुणा यहाँ करेंगे तो ये बन जाएगा 3000 मीटर, और 3000 मीटर का मतलब होता है 3 किलोमीटर। आंसर देखिए, सारे सवाल आसान होते हैं, बस कठिन तो हम खुद बनाते हैं। जब हम कभी सवाल ना बने और एक्स मान लेते हैं तो बस वहीं से समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और अगर हम इस तरीके से करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि गणित में ये सवाल आपको कभी कठिन लगेंगे। अगला सवाल है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, ठीक है। यदि वह अपनी सामान्य चाल में 1/15 किलोमीटर की कमी करता है तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चलता है, तो व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात करें। देखिए, पहले 30 घंटे में तय करता है और फिर भी कह रहा है उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चलता है, यही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। इसका मतलब यहाँ भी समय क्या है समान है। उसने क्या किया, चाल को 1/15 कम किया, मतलब चाल अगर पहले 15 थी तो अब चाल में 1 की कमी होगी, तो क्या हो जाएगी 14।
बोलो होगी कि नहीं। तो मैंने आपको बताया कि जब मिलने का समय या चलने का समय जब भी समान होता है तो जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का भी अनुपात होता है। इसका मतलब पहले 15 चलता था तो अब कितना चलेगा, 14 चलेगा। तो कितना कम चला, आप बोलोगे 1, लेकिन 1 नहीं चल रहा है, कम कितना है, 10 किलोमीटर। तो 1 का मतलब अगर 10 किलोमीटर है तो पहले कितना चलता होगा, तो आप बोलोगे 15 का मतलब 150 किलोमीटर चलता होगा। बोलो चलता होगा कि नहीं। लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा, उसने पूछा उसकी चाल बताओ। तो आप बताओ कि 150 किलोमीटर चलता है और समय तो 30 घंटे पहले भी था, अभी भी है। बोलो है कि नहीं है। तो अगर 30 घंटे में चलता है और चाल निकाल ली है तो चाल बराबर दूरी और बट्टे समय, तो चाल क्या आ जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। आंसर भाई दूरी हमने निकाल दी, समय से भाग दे दिया तो चाल आ गया। अगला सवाल है, दो लोग P और Q एक ही बिंदु से A और B की ओर चलना आरंभ करते हैं। A और B के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। P की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटे तथा Q की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे है। Q B पर पहुंचकर और वापस लौटकर P को B से X किलोमीटर दूरी पर मिलता है, तो X का मान क्या होगा। बेहद आसान सवाल है भाई। वो ये कह रहा है कि P और Q एक ही बिंदु से A से बिंदु B की ओर चलना आरंभ करते हैं। ठीक है, P भी यही है शुरू में और Q भी यही है। एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। फिर वो कह रहा है कि इनके बीच की दूरी 100 है, मतलब ये कुल दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। ठीक है, और फिर वो कह रहा है कि P की चाल जो है वो 26 है, Q की चाल 54 है। एक की चाल 26 है और एक की कितनी है, 54 है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि Q जो है वो B पर पहुंचकर और वापस लौटता है और P को B से X दूरी पर मिलता है। तो Q का क्या हुआ कि Q यहाँ से चला तो पहले तो यहाँ पहुँचा, ठीक है, और उसके बाद B से X दूरी पर P से मिलता है। मतलब यहाँ से X दूरी पर, यहाँ से कितना, X दूरी पर P से यहाँ मिला, तो मतलब P यहाँ पहुँच गया होगा उतने समय में। बोलो पहुँचा होगा कि नहीं भाई। Q का क्या है, Q यहाँ से यहाँ भी पहुँच गया और वापस लौटने लगा, लेकिन P की चाल क्या है, कम है, इस वजह से P यहाँ से सिर्फ यहाँ तक पहुँच पाया। तो उसने यही कहा है कि Q B पर पहुँचकर और X दूरी पर P से मिलता है। तो आप बोलोगे कि P यहाँ पर पहुँचा और Q ने कितनी दूरी चली, तो आप बोलोगे यहाँ भी आया और इतनी दूरी ये भी चली। बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा। अब आपसे मैं कहता हूँ कि इस सवाल में भी आप बताइए, मिलने का समय क्या है, समान है। बोलो है कि नहीं है। तो जब मिलने का समय समान है तो आप जानते हैं कि जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है। तो आप बताओ कि 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 13, और ये क्या आएगा, 27। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब है कि P अगर 13 चलेगा तो Q कितना चलेगा, आप बोलोगे 27। तो ये दूरी मैं कहता हूँ 13 है। कितनी है, 13। और मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक पूरी ये और फिर ये। बोलो है कि नहीं है। मतलब यहाँ से यहाँ तक भी दूरी, लेकिन उसने क्या चला, उसने ये पूरा चला और ये पूरा चला कि नहीं चला। और ये पूरी दूरी कितनी है, 27 है। तो मैं कहता हूँ कि ये दूरी यहाँ तक तो कितनी है भाई, मैं अगर बात करूँ तो यहाँ तक की दूरी तो 13 ही है। बोलो है कि नहीं है। तो अगर पूरी 27 चला यहाँ से यहाँ तक, भाई ऐसा चला पूरा 27, तो ये दूरी तो 13 है, तो बची कितनी, आप बोलोगे 14 और बची, तभी तो कुल 27 होगा। तो 14 जो चलेगा तो आप बोलोगे कि 7 ऐसा चलेगा और 7 ऐसा चलेगा, क्योंकि ये दूरी तो समान होगी। भाई ये दूरी तो जब जाते में ऐसी है तो वापस में भी उतनी ही होगी। तो जो 14 बचा है तो आप बोलोगे 7 ये है तो 7 ये भी होगा, इसलिए x का मान क्या होगा, 7 होगा कि नहीं होगा। तो आपसे मैं कहता हूं कि ये दूरी अगर 13 है और ये 7 है तो आप बताओ कि कुल कितनी होगी, तो आप बोलोगे 20 होगी कि नहीं। लेकिन आप बताओ कुल दूरी 20 है क्या, 20 नहीं है, कितनी है, 100। तो 20 का मतलब 100 है, तो 1 का मतलब क्या होगा, 5, और हमसे पूछ रहा है x का मतलब, तो 7 का मतलब 35। बोलो बात क्लियर है। कोई कठिनाई तो नहीं जा रही है इस सवाल में, कुछ भी नहीं है भाई। देखिए मिलने का समय समान है तो जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का होता है। एक की चाल 26, एक की 54 है, तो हमने देखा कि अनुपात 13-27 होगा। इसका मतलब यही दूरी का अनुपात भी होगा। तो एक 13 चलेगा और दूसरा 27 चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये 13 चल दिया, लेकिन ये वाला क्या चला, 27 चला। इसका मतलब है कि 13 तो यहाँ से यहाँ तक हो गया कि नहीं हो गया, और 14 और चला है। तो आप बोलोगे कि 7 ऐसे गया होगा और 7 वापस आया होगा, क्योंकि ये दूरी तो वो 2 बार चला है कि नहीं। तो मैं कहता हूँ अगर 2 बार चला है और 14 हो गई है, मतलब एक बार जाने में और एक बार आने में, तो एक बार की दूरी तो 7 होगी कि नहीं होगी। तो आप बताओ कि ये दूरी 13 है, ये 7 है, तो 13 और 7 कितना होगा, 20 होगा। और 20 का मतलब तो 100 दिया गया है, क्योंकि कुल दूरी 100 है। तो 20 का मतलब 100 है, तो 1 का मतलब 5 होगा और 7 का मतलब 35 होगा। आप XYZ किसी तरीके से निकाल लेना, इसका आंसर 35 ही आएगा। बोलो बात क्लियर है।
है? बोल दिया करो भैया। बहुत सारे बच्चे तो कमेंट में बोल देते हैं हाँ क्लियर है। देखिए कमेंट से मुझे पता चलता रहता है, आपको लगता होगा शायद लाइक कमेंट और शेयर से कुछ नहीं होता, वो मुझे पता है कि मुझे कितना वहाँ से समझ में आता है कि मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए जैसे कोई बच्चा अपनी बात कमेंट से रखता है तो ऐसा थोड़ी है कि मैं उसका जवाब नहीं देता हूँ, वहाँ भी देता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर वो सवाल आपके दिमाग में भी है तो उसका जवाब मैं यहाँ पे दोबारा से भी देता हूँ, कि ताकि अगर आपको भी वो सवाल अगर दिमाग में आ रहा है तो वो जवाब आपको भी मिले, है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक बच्चा घर से स्कूल जाते वक्त अपनी प्रारंभिक चाल की 4/5 चाल कर देता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वास्तविक समय क्या है। तो आपसे मैंने बताया है कि जब भाई दूरी समान है, भाई बच्चा कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो आज स्कूल जाएगा तब भी दूरी वही है, धीरे चलेगा तब भी दूरी वही है, तेज़ चलेगा तब भी वही है, भाई उसकी दूरी तो नहीं बदलेगी, तो इसका मतलब दूरी समान है। तो जो चाल का अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, समय का उल्टा हो जाएगा। तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि उसने चाल कितनी कर दी, 4/5। इसका मतलब ये है कि पहले चाल 5 थी और अब कितनी कर दी, 4। तो आप बोलोगे पहले समय 4 लगता होगा तो अब कितना लगेगा, 5। तो 1 ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ज़्यादा 1 नहीं है, 15 मिनट है, तो 1 का मतलब 15 मिनट है। तो पूछ रहा है कि वास्तविक समय तो 4 लगता था, तो 1 का मतलब 15 है, तो 4 का मतलब होगा 60 मिनट। लेकिन कभी पूछ ले कि घंटे में, तो बच्चा जानता है कि 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को समीर से 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, अभय को समीर से 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं, ऐसा वो कह रहा है। तो इसको अगर 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं तो इसका मतलब है कि इस व्यक्ति को 2 घंटे कम लगते होंगे। भाई उसने कहा कि अभय को 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में, या 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को समीर से 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो इसको 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं, तो मैंने कहा इसको 2 घंटे कम लगते होंगे। लेकिन यदि अभय अपनी चाल दुगनी कर लेता है, या अभय अपनी दुगनी चाल से चलता है, तो उसे समीर से 1 घंटा समय कम लगता है। मतलब अगर वो चाल अपनी दुगनी कर ले तो अभय को समीर से क्या लगता है, 1 घंटा समय कम लगता है। तो इसको 1 घंटा कम लग रहा है इससे, इसका मतलब है कि इस व्यक्ति को 1 घंटा ज़्यादा लगता होगा। फिर किस स्थिति में, जब ये चाल दुगनी कर ले। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अभय और समीर की चाल ज्ञात करो। कोई बात नहीं, तो आप बताओ कि पहले वो कह रहा है कि अभय जो है, अभय को क्या है, 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अभय को 1 घंटे कम लग रहे हैं। मतलब जब उसने चाल अपनी दुगनी कर ली, तो आप बोलोगे कि दूरी तो वही है, दूरी समान होगी कि नहीं। भाई दूरी तो पहले भी वही चलता था, अभी वही चल रहा है, लेकिन चाल उसने बदल दी तो उसको समय कम लगने लगा। यही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। और मैंने आपको सिखाया है कि जब दूरी समान होती है तो जो चाल का अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे समय का उल्टा होता है। तो आपसे वो कह रहा है चाल उसने दुगनी कर ली, इसका मतलब चाल 1 से 2 हो गई, दुगनी का मतलब यही है। तो आप बोलोगे कि समय अगर पहले 2 लगता होगा तो अब समय लगेगा 1, किसको, अभय को। बोलो लगेगा कि नहीं। तो पहले समय 2 लगता होगा तो अभी 1 लगेगा। तो आप बताओ कि पहले तो वो 2 घंटे ज़्यादा लेता था कि नहीं, और अब 1 घंटे कम ले रहा है। तो आप बताओ कि जैसे ही उसने चाल बढ़ाई तो उसने ये 2 भी कवर कर लिए और 1 घंटे पहले पहुंच गया। बोलो पहुंच गया कि नहीं, कौन, अभय। कब, जब उसने चाल अपनी दुगनी कर ली। तो आप बोलोगे कि 2 घंटे वो भी कवर कर लिए और 1 घंटे पहले पहुंच गया जैसे ही उसने दुगनी चाल की। तो कुल कितने घंटे कवर कर लिए, तो आप बोलोगे 2 और 1 3। तो मैं कहता हूं कि चाल उसने जैसे 1 से 2 की तो समय उसको 2 से 1 लगेगा, इसका मतलब 1 समय कम लगना चाहिए। लेकिन उसने कवर कितना किया, तो आप बोलोगे 3 घंटे। तो उस 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 घंटे। बोलो लगेगा कि नहीं। तो 1 का मतलब 3 घंटे है, तो 2 का मतलब क्या होगा, 6 घंटे होगा कि नहीं। और इस 1 का मतलब होगा 3 घंटे। मतलब कि पहले उसको 6 घंटे लगते थे, लेकिन जैसे ही अभय ने अपनी चाल दुगनी की तो उसको समय कितना लगने लगा, 3 घंटे। बोलो लगने लगा कि नहीं, क्योंकि उसने 2 ये बचा लिए और 1 पहले पहुंच गया। हो गया कि नहीं। तो भाई उसको, अभय को कितना समय लगता है, 6 घंटे लगता था पहले। तो आप बताओ कि 30 किलोमीटर की दूरी अगर 6 घंटे में अभय चलता है, कौन, अभय। तो आप बताओ कि 30 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में चलेगा तो चाल क्या हो जाएगी, 6 पंचे 30। तो अभय को चाल तो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटे। और उसने पूछा कि समीर की भी चाल बताओ। तो आप बताओ कि शुरू में अगर उसको 6 घंटे लगते थे, 6 घंटे लगते थे, तो वो तो ये कह रहा था ना शुरू में कि भाई समीर से 2 घंटे ज़्यादा हैं, इसका मतलब समीर को 2 घंटे कम लगते होंगे। तो समीर को कितने लगते होंगे, तो आप बोलोगे समीर का आंसर तो होगा 4 घंटे।
भाई अगर मैं कहता हूँ यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो आप इस साइड से कर लो, क्योंकि इस स्थिति में क्या था कि भाई अभय को क्या 1 घंटे कम लगता था यहाँ पे, कब जब चाल दुगनी कर लेता था। तो आप बोलोगे कि समीर को तो 1 घंटा ज़्यादा लगता था, तब भी यहाँ से क्या आएगा, समीर को 4 घंटे ही लगेंगे इस यात्रा को करने में, लगेंगे कि नहीं। तो मैं कहता हूँ कि समीर को अगर 4 घंटे लगते हैं तो चाल क्या होगी 30/4, किसके लिए, समीर के लिए। तो 30/4 का मतलब होगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे। मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीज़ें कठिन नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और कोई दिक्कत जाए तो आप मुझे बताना। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आपको दिक्कत जाएगी, क्योंकि इस टाइप के सवाल हम लोग और भी कल भी करेंगे, नए नए सवाल करेंगे जो बहुत सारी दिक्कत करते हैं। जैसे कभी कोई कहता है कि चाल ये है तो 6 मिनट देरी होती है, फिर चाल बढ़ा लेता है तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ये सारे सवालों में भी हम कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, एक पिता और पुत्र की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटे और 18 किलोमीटर प्रति घंटे है। दोनों ही बिंदु ए से बिंदु बी की ओर जाना चाहते हैं। पुत्र पिता के 1 घंटे बाद निकलता है और 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। ठीक है, और तो कह रहा है कि निकलता है 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। आप एक बात समझिए कि वो क्या कहता है कि 1 घंटे बाद निकलता है और 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। कौन, पुत्र, क्योंकि पुत्र की चाल ज़्यादा है। तो आप एक बात बताओ कि जो दूरी है वो बदलेगी क्या। भाई जैसे मैं जा रहा हूं और मान लो कोई पिताजी उसके जा रहे हैं, कोई बेटा जा रहा है उसके पिताजी जा रहे हैं, किसी भी रास्ते पे जा रहे हैं, तो चाल भले हो सकता है कोई तेज चले कोई स्लो चलेगा, लेकिन दूरी जो रहेगी वो तो नहीं बदलेगी। तो दूरी इसका मतलब क्या है, समान है। और दूरी अगर समान है तो जो चाल का अनुपात होगा वो किसके उल्टा हो जाएगा, तो आप बोलोगे समय का विपरीत होगा। तो चाल का अनुपात क्या है, 12/18। बोलो है कि नहीं है। ये पिता की चाल है, ये पुत्र की चाल है, बोलो है। तो मैं कहता हूँ चाल का अनुपात क्या होगा, आप बोलोगे 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो समय का अनुपात क्या होगा, तो आप बोलोगे कि ये 3 होगा तो ये 2 होगा। मतलब पिता को अगर 3 समय लगेगा तो पुत्र को 2 लगेगा। तो आप बोलोगे पुत्र को 1 कम लगेगा, बोलो लगेगा कि नहीं। लेकिन ये 1 किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे कि पिता के 1 घंटे बाद निकला और 1 घंटे पहले पहुँच गया। इसका मतलब यह है कि भाई 1 घंटे तो उसने बाद निकला, तो 1 घंटे तो ये भी बचा लिए और 1 घंटे और पहले पहुंच गया। भाई उसने पहले ये भी तो कवर किए होंगे और उसके बावजूद भी 1 घंटे पहले पहुंचा है। इसका मतलब है कि उसने टोटल 2 घंटे कवर किए हैं। तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2 घंटे के बराबर होगा। तो 1 का मतलब अगर 2 घंटे है तो 3 दूनी 6 घंटे लगेंगे पहले। किसको, ये कौन है भाई, 6 घंटे मतलब पिता को लगेंगे। और पुत्र को कितने लगेंगे, तो आप बोलोगे 4 घंटे। भाई 1 का मतलब 2 है तो 3 का मतलब 6 और 2 का मतलब 4। तो ये पिता का समय 6 घंटे, ये पुत्र का है। आप बताओ कि पिता की चाल कितनी है, 12। तो हमसे पूछ रहा है कि दूरी बताओ। तो आप बताओ कि पिता अगर 12 की चाल से जाएंगे तो 6 घंटे में कितना चलेंगे, 12 गुणे 6। भाई चाल दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल 12 है और समय तो 6 घंटे लग रहा है। तो आप बोलोगे 12 छंग 72 किलोमीटर। मैं कहता हूँ यहाँ से नहीं निकालना तो यहाँ से निकाल दो, 18 चौके 72, क्योंकि पुत्र की चाल 18 है और इसको समय लगता है 4 घंटे। तो आप बोलोगे दूरी होगी 72 किलोमीटर। बोलो होगी कि नहीं होगी, बात क्लियर है। मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप लोग बस इसी तरीके से निरंतर पढ़ते रहें। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, बेहतर से बेहतर पढ़ाना। आप भी जानते हैं इस बात को, और उसमें जब तक आपकी भागीदारी नहीं है तब तक ये सारी चीज़ें संभव भी नहीं है। और मैं प्रतिदिन ये भी देखता हूँ कि आपकी भागीदारी जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। इस बात से मैं बहुत ही खुश हूँ कि चलो मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो आप भी उसी उत्साह और उमंग के साथ पढ़ भी रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और एक बात याद रखिए, मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि जीवन में अगर कुछ करना है तो हमको लोगों से कुछ अलग करना होगा। इस समय को लोग बहुत ज़्यादा व्यर्थ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, लोग जैसे मोबाइल भी चलाते हैं, आप भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो हमको ऐसा नहीं है कि कोई एक टॉपिक किसी टीचर से पढ़ लिया फिर दूसरा किसी से। तो हम लोग 10 लोगों से अगर 10 प्रकार का सीखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उससे हमें फ़ायदा नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझसे पढ़ो, आपको जिससे फ़ायदा होता है उससे पढ़ो, लेकिन फिर उसको ही अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको जीवन में कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और मुझे लगता है ये बात आप मेरी मानेंगे, तभी आपको इससे फ़ायदा भी होगा। ठीक है, बाकी आप सभी लोग इतना पढ़ के आएँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताएं। बाकी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करें ध्यान से, क्योंकि आपका एक लाइक भी मुझे बहुत
उत्साहित करता है। अगर आप शेयर करते हैं तो और भी बच्चों को फ़ायदा होता है और कमेंट के माध्यम से पता चलता है कि क्या मैंने जो आपको पढ़ाया है वो बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, बाकी सभी लोग अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। जय हिंद साथियों।